क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, प्रणाम। तो मैं आपकी मीतू स्टोरी लर्नर लेके आ गई हूँ। फेज लवली एंड फेज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले के पार्ट में हमने देखा ही था कि लवली के पापा किसी को किडनैप करने की बात कर रहे होते हैं अपने रूम में, और लवली ये सुन लेती है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करती है और सोचती है कि पापा आखिर किसे किडनैप करवाने की बात कर रहे हैं। तो वो अपने फ्रेंड से कहती है एजेंसी में बात करके कुछ बॉडीगार्ड हायर करो। तो उसका फ्रेंड कहता है ठीक है। तो वो जल्दी से बात करके इधर लवली के पापा, लवली रेडी होने जाती है। वो अपने फ़ोन पे बात कर ही रही होती है, तभी लवली के डैडी आके कहते हैं बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, जिससे हमें गेस्ट आने वाले हैं। तो लवली कहती है हाँ पापा बस मैं रेडी होने वाली हूँ, बस गिव मी 5 मिनट। और लवली ऐसे करके जल्दी से रेडी हो जाती है। वो आज भी वॉइस ड्रेसिंग करती है जिससे, और वो वही सूट पहनती है जो लवली ने फेज ने उसे गिफ्ट में पार्सल किया होता है। उधर फेज भी वही गाउन पहनती है जो लवली ने उसको पार्सल करवाई होती है। फेज लवली के पास टेक्स्ट करती है मैं रेडी हो गई हूँ। तो लवली कहती है अपनी पिक सेंड करो, लेकिन फेज पिक सेंड नहीं करती है। कहती मैं आ रही हूँ मिलने, और ऐसा करके अपने पापा मम्मी के साथ फिर लवली के घर पर फेज आ जाती है। इधर लवली के मम्मी पापा वो भी रेडी हो जाते हैं। वो भी जब लवली को देखते हैं तो उसकी मम्मा कहती है वाओ बेटा अब बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत हैंडसम लग रही हो, और उसकी बुलाएं लेते हैं। लवली की दी भी बहुत सुंदर लग रही होती है। वो लवली अपनी दी को टीस करते हुए कहती है आज तो लगता है जीजू पे बिजली गिरने वाली है। तो उसकी दी उसे डांटती है कि ऐसे क्यों बोल रही है, और डांटती है। अब आगे तो इधर फेज अपनी मम्मी पापा के साथ, मॉम डैड के साथ लवली के घर पे आती है। तो लवली के पापा अपने मॉम डैड के साथ नीचे आती है और देखती है फेज के मॉम डैड आ गए हैं गाड़ी से। तो वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं, जिसे देख के लवली बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे में वो आती है, तभी लवली की मम्मा आगे बढ़ के उनका स्वागत करती हैं, उनका वेलकम करती हैं। और लवली की मम्मा फेज की मम्मा गले मिलते हैं। तो लवली फेज को देखती है और वो देखती रह जाती है। तभी लवली की दी वहाँ पे आती हैं और वो देखती हैं ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इधर लवली भी फेज को देखती है। तभी लवली की दी वहाँ पे आ जाती हैं। वो देखती हैं कि इन दोनों का आई कांटेक्ट चल रहा होता है। दूर से खड़े हुए एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। तो लवली की दी देखती है, वो लवली से कहती हैं यार उसे अंदर तो आने दे, तब ताड़ लियो, और मुंह तो बंद कर, नहीं तो मैं। तो लवली कहती है हाँ क्या कहती बेटा मुंह बंद कर लो। तो लवली कहती नहीं 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 दी मैं। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कह के वहाँ हंसती है। तभी लवली की मम्मा और फेज की मम्मा और उसके पापा अंदर आने लगते हैं। फेज भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। तो लवली फेज के पास जाती है और उसे हक करने वाली होती है कि लवली दी उसे हक कर लेती है फेज को, और उसे अपने साथ कहती हैं वाओ फेज यू लुकिंग वेरी 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 हॉट। तो फेज की सुनती है तो कहती क्या दी। तो उसकी दी कहती आई मीन यू आर लुकिंग वेरी गोजस। तो कहती हैं ओके दी। तो कहती आओ तुम्हें मैं अंदर अपनी फ्रेंडों से मिलवाती हूँ, यहाँ क्यों खड़ी हो आओ। तो फेज का लवली का दिल करता है कि वो अपनी दीदी
दीदी को तो आज छोड़े ही ना, लेकिन क्या करे, दी है ना तो वो कुछ नहीं कह पाती है। और लवली को जाता, फैज को जाता, वो बस देखती रहती है। इधर फैज भी उसको दी जो टीस कर रही होती है उनका पूरा पूरा साथ दे रही होती है। उसकी दीदी उसका हाथ पकड़ के ले जाती हैं तो वो भी साथ में जाने लगती है। और पीछे मुड़ मुड़ के बार बार लवली को देख रही है। और लवली यहाँ पे सोचती है, यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है, दीदी क्या कर रही है, दी ये मुझे क्यों परेशान कर रही है, तंग कर रही है। आने दो जी को, फिर मैं इसे बताती हूँ। ये अभी मुझे तंग कर रही है ना, मुझे मिलने भी नहीं दिया यार, कम से कम एक हक तो करने देती, वो भी नहीं करने दिया। ठीक है बेटा, आने दो जीव को, फिर मैं देखो आपको मिलवाती हूँ। मैं भी नहीं मिलने दूँगी जीजू से। और ऐसे ही वहीं खड़ी अपने बालों में फिंगर डाल के धीरे धीरे खुजला रही होती है। ये सब दूर खड़ी और लवली की दी उसे देख रही होती है और हंस रही होती है, फैज भी। फिर वो अपनी कुछ फ्रेंडों से फैज को मिलवाती है। और इधर लवली अंदर जाने वाली होती है कि उसे पीछे से आके कोई हक करता है। तो लवली भी शॉक्ड होती है और फैज जो खुश होती है बहुत ही, उसे लवली को देख के स्माइल कर रही होती है। तो उसका फेस का जो रंग होता है वो एकदम से उतर जाता है। वो देखती है तो मतलब उसका फेस जो अभी इतना खुश था, इतना स्माइल उसके फेस पे थी, वो कहीं गायब हो जाती है और वो एकदम से गुस्से में आ जाती है। तो लवली कोई उसे पीछे से हक करके उसके कंधे पे सर रखता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लेट तो नहीं हुआ, मुझे तो लगा था मैं आज पहुंच ही नहीं पाऊँगी, फाइनली मैं पहुंच गई। और आई मिस यू ऐसे कोई कह रहा होता है। तो फिर कहती है यार, तो लवली उसे एक हाथ से पकड़ के आगे करती है। तो वो आगे आती है तो कहती है यार तू अब आ रही है, हाँ, और देर नहीं हुई है, तो टाइमली आ गई है, बस पार्टी गेस्टों का आना अभी शुरू हुआ है, चल, तू बहुत नालायक है, मुझे बताया भी नहीं और तू चली गई, ऐसे करके उसे मार रही होती है। इधर ये सब फैज देख रही होती है कि वो दोनों कितना खुश है। और वो कोई और नहीं होता है, वो खुशी ही होती है, जिसे देख कर फैज के तन मन में आग सी लग जाती है। और हद तो तब हो जाती है कि जब खुशी फैज को फिर से हक करती है और उसके गले लगती है। तो और फैज भी उसे मना नहीं, पीछे नहीं हटाती है, उसे वो भी टाइटली हक कर लेती है। ये देख के तो हमारी फैज गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो वहाँ पे खड़ी खड़ी बस उसका दिल कर रहा होता है कि फैज वहाँ जाए और ये लवली का मुंह तोड़ दे। और जिन हाथों से उसने खुशी को पकड़ा हुआ है, हक किया है, उन्हीं हाथों को वो तोड़ के रख दे, लेकिन वो नहीं कर पा रही होती है। और जब लवली ये चीज़ देखती है कि खुशी को उसने हक किया है, और ये देख के फैज का जो रंग है, फैज की आंखें हैं जो गुस्से से लाल लाल पड़ी पड़ी हो गई हैं, तो जल्दी से भी लवली पीछे हटती है और खुशी को अपने हटाती है और जल्दी से कहती है आओ 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 ना अंदर। और तुम किसके साथ आई, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। तो कहती यार क्यों नहीं आती, और ऑफ कोर्स मैं तो ज़रूर आती, और मैं ना मॉम डैड के साथ आई हूँ। तभी उसके मम्मी पापा भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो लवली से मिलते हैं तो कहते हैं बेटा लवली, अब आप कैसी हो। तो लवली कहती है ठीक हूँ, आई एम फाइन अंकल आंटी। और आप वो लवली जल्दी से उनके पैर छूती है, तो पैर छूती है, वो आशीर्वाद देते हैं और वो लवली का हाथ देखने लगते हैं। तो वो कहती डैड सॉरी अंकल, अब ठीक है, आई एम फाइन। तो कहते चलो बच्चा, अच्छा ही है आप ठीक हो गई। तो तभी वो लवली कहती है तो आप अंकल अंदर आए। तो कहते हैं हाँ बेटा आते हैं। और अंदर तो आना ही होगा, आपके पापा कहाँ हैं, आपके डैड कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है, खुशी के पापा कहते हैं। तो कहती हाँ अंदर ही हैं, आइए। तो खुशी के पापा और लवली के पापा वहाँ पे एक दूसरे को, जब लवली के पापा
खुशी जी के डैड को देखते हैं तो वो इस तरीके से मिल रहे होते हैं जैसे बिछड़े फ्रेंड मिले होते हैं, बचपन के दोस्त मिल रहे हैं। और सही में वो उनकी जब वो बातें करते हैं तो पता चलता है कि वो वाकई में बचपन के दोनों दोस्त होते हैं और बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं। तो लवली के पापा कहते हैं, यार तू कहाँ चला गया था, तुझे पता है मैं कितना तुझे ढूंढ मिस किया था। हाँ, तो वो कहता है, यार क्या बताऊँ, कुछ हालातों की वजह से मुझे जाना पड़ा था, लेकिन अब मैं इसी शहर में आ गया हूँ। तो कहते हैं, क्या तू इसी शहर में है और तू मुझे अब बता रहा है? तो कहते हैं, हाँ बस इसी शहर में हूँ, बस अपना छोटा मोटा धंधा कर रहा हूँ। तो कहता कोई नहीं, अब तू आ गया ना तो हमारा ये फिर से वही। तभी लवली के पापा पूछते हैं, और बता क्या चल रहा है लाइफ में? तो कहते कुछ नहीं, वही छोटा मोटा सा मैंने भी अपना बिजनेस किया है। अब तेरी जितना मैं अमीर तो हूँ नहीं, बहुत सारी कंपनियां तो मेरे पास है नहीं, एक छोटी सी कंपनी है जो मैंने खुद के दम पे खोली है, बस वही चला रहा हूँ। तो कहते यार कोई नहीं, अब मैं हूँ ना, अब मैं आ गया हूँ। तभी फैज के पापा कहते हैं, तो क्या फ़ायदा, तो फिर 2-4 साल रुकेगा, फिर कहीं भाग जाएगा बाहर दुबई, तो विदेश चला जाएगा, तो क्या फ़ायदा? तो कहता नहीं, अब मैं यहीं रहूँगा। और क्यों ना तो एक काम कर, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर, हाँ, और हम दोनों पार्टनर बन जाए। हाँ, तो कहता नहीं, मेरा धंधा, मेरी कंपनी अच्छे से चल रही है और मुझे पार्टनरशिप की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नो नीड। तो कहते यार, तो लवली के पापा कहते हैं, चल कोई नहीं इन्वेस्ट करना है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बता, वो हमारी नन्ही सी प्यारी सी जो गुड़िया थी वो कहाँ है? तो लवली के पापा, खुशी के पापा कहते हैं, वो आपकी नन्ही सी और प्यारी सी जो गुड़िया थी वो अब बहुत बड़ी हो गई है बेटी मेरी, वो अब छोटी गुड़िया नहीं रही है, अब वो बहुत बड़ी हो गई है। अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि अब तो वो सबकी नानी हो गई है, वो तेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड भी है। तो बस तो उसकी तारीफ़ें करेगा या मिलाएगा भी? तो कहते हैं हाँ मिलाता हूँ ना, अभी मिलाता हूँ। ऐसे करके खुशी के पापा खुशी को आवाज़ देते हैं, बेटा यहाँ आओ। तभी खुशी आती है और लवली जब फैज को इतने गुस्से में देखती है तो वो खुशी से दूर रहना चाहती है, लेकिन खुशी जो थी वो बार बार लवली का हाथ पकड़ रही होती है, तो लवली अपना हाथ छुड़ाती है, लेकिन वो मान ही नहीं रही होती है और ये सब दूर खड़े फैज कंटिन्यू देख रही होती है। तभी वो उससे जब नहीं रहा जाता है तो वो पास में आने लगती है। तो इधर लवली के पापा भी लवली को बुलाते हैं, तो लवली भी जाने लगती है और फैज लवली की तरफ आ रही होती है, कुछ कह पाती इससे पहले वहाँ पे लवली के पापा आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा आओ तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये तभी वो खुशी के पापा से मिलाते हैं, तो लवली कहती है, डैड मैं अंकल को जानती हूँ। तो कहते हैं हाँ ये जानती तो हो, लेकिन आप ये नहीं जानती हो, ये मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है मेरा, ठीक है। और ऐसा करके तो बताने लगते हैं उनके और भी बचपन की जो भी बातें होती हैं वो डिस्कस करने लगते हैं दोनों। तभी लवली के पापा कहते हैं कि यार मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मेरा बेटा होगा तो मैं अपनी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल लूँगा, लेकिन भगवान ने बेटा तो नहीं दिया है, तो कोई नहीं। तो फिर खुशी के पापा कहते हैं, तो क्या हुआ यार, नहीं बेटा दिया है तो क्या हुआ, हम तो बेस्ट फ्रेंड तब भी थे अब भी हैं, और बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा क्या रिश्ता बड़ा होता है? हाँ, तो कहते नहीं यार। ऐसे ही वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। इधर खुशी भी कहती, अच्छा तो अंकल आप मेरे पापा के फ्रेंड हैं पहले से?
तो कहते हैं हाँ बेटा, मैं तेरे पापा का, आपके पापा का फ्रेंड हूँ, और फ्रेंड ही नहीं, लंगोटिया यार हूँ बचपन का, जैसे तुम और लवली हो। कहती अच्छा। तभी वहाँ पे एक गेस्ट की एंट्री होती है, और बहुत ही बड़ी सी गाड़ी आती है, उसके पीछे 2-3 गाड़ियाँ और आती हैं, उसमें बहुत से बॉडीगार्ड होते हैं। तो ब्लैक कार होती है, बड़ी सी गाड़ी होती है, उसमें से जेंट्स निकलता है, फिर एक लेडीज़ निकलती है, और जेंट्स आगे की सीट से उतरते हैं, और उनके साथ में एक लड़की और एक लड़का आता है। तो लवली के पापा देखते हैं तो वो तुरंत ही दौड़ जाते हैं उनका वेलकम करने के लिए, और ये कोई और नहीं, जो वहाँ के डीआईजी होते हैं वो आए होते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, उनकी एक लड़की और एक लड़का था। तो लड़की भी ठीक ठाक होती है, और उनका लड़का भी। तो वो लवली के पापा आते हैं आगे बढ़ के, और वहाँ पे उनका वेलकम करते हैं बड़े प्यार से, और उनसे मिलते हैं। तो वो भी लवली के पापा के फ्रेंड होते हैं, बहुत ही अच्छे क्लोज़ फ्रेंड होते हैं। तो वो आते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, और उन्हें वेलकम करके अंदर लाते हैं। तो लवली की मम्मा भी उनकी वाइफ से मिलती हैं और उन्हें लेके आती हैं। तभी लवली के पापा लवली को बुलाते हैं कि बेटा यहाँ आओ। तो लवली का दिल तो नहीं कर रहा होता वहाँ जाने का, फैज को छोड़ के, क्योंकि वो फैज से खड़े वहाँ पे बातें कर रही होती है। उसका दिल तो नहीं कर रहा होता है वहाँ जाने का, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वहाँ जाना पड़ता है। तो वो जब वहाँ पे जाती है तो उनसे मिलती है, उन्हें अंकल को हेलो करती है, और अंदर आने के लिए वेलकम करती है उनका। तभी उनका लड़का भी लवली से हाथ मिलाता है, हेलो हाय होती है इन सब की। और उनके लड़के से हाथ मिला रही थी, तो उनकी लड़की जो होती है, डीआईजी साहब की जो लड़की होती है प्रिया, वो वहाँ पे खड़ी, वो सिर्फ एक टक उसकी नज़र जब लवली पे पड़ती है तो वो लवली को देखती ही रह जाती है, और वो बस उसे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होता है, वो बस कंटिन्यू लवली को ही देख रही होती है। क्योंकि लवली आज सच में ही हैंडसम लग रही होती है, और उसकी नज़र जो लवली पे पड़ती है तो बस वहीं पे एक टक उसे ही देखती रह जाती है। और उसके शब्द होते हैं, ओ माय गॉड, यू लुकिंग वेरी हैंडसम। यह शब्द उनकी डीआईजी साहब की लड़की के होते हैं, और वो उसे लवली उसकी तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तो वो हाथ ना मिला के सीधे लवली के गले लग जाती है। और अब तो जब पहले ही फैज तो पहले ही जली हुई होती है खुशी के गले लगने से। अब क्या होगा लवली को इस तरीके से गले लगे देखकर सोच ही सकते हैं आप लोग कि लवली के ऊपर क्या फैज के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी क्या कंडीशन होगी। वो जब लड़की सडनली लवली के गले लग जाती है तो लवली भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार उससे मिली होती है। और पहली बार में यार ऐसे कौन करता है एकदम से गले लग जाना। तो लवली कुछ समझ पाई नहीं रही होती है। तभी वो कुछ समझ ही नहीं पाती है, और वो लड़की उसे टाइटली हक कर लेती है। तभी लवली के पापा कहते हैं बेटा अब अंदर भी आ जाओ आप लोग। तो वो आ जाती है, और ऐसे ही वो लड़की अंदर आ रही होती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार लवली पर ही जाके रुक जाती है। तभी और भी गेस्ट
आते हैं लवली के पापा के, तो लवली के पापा एक एक करके सारे गेस्टों से लवली को मिलाने लगते हैं, अपने जो भी बिजनेस पार्टनर होते हैं उनसे भी मिलाने लगते हैं। इतने में ही उनका फ़ोन कॉल आती है एक, तो वो साइड पे हो जाते हैं, अपना फ़ोन लेके साइड पे जाते हैं। और लवली सबसे मिल भी रही होती है, लेकिन उसकी एक नज़र अपने पापा पे भी होती है कि वो उन क्या कर रहे हैं। तो वो जब देखती है कि पापा साइड में गए तो लवली भी जाने लगती है, लेकिन इतने में ही वो जो DIG की लड़की होती है वो आ जाती है बीच में, और वो लवली को जाने ही नहीं देती है, उसे रोक लेती है। तो लवली कहती है यार मुझे प्लीज़ गिव मी 5 मिनट, मैं अभी आती हूँ। तो वो कहती कहाँ जा रही हो? अब आपको पता है मैं आपके घर पे आई हूँ और मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती हूँ, बस आप ही को जानती हूँ। तो लवली कहती यार मैं भी अभी आपसे मिली हूँ, आप मुझे कहाँ जानती हैं? और बस वो मुझे ना वो वॉशरूम जाना है, गिव मी 5 मिनट। और वहाँ से बहाना बना के जल्दी से बाहर आती है अपने पापा के पास। तो वो फ़ोन पे बात ही कर रहे होते हैं कि काम हुआ, तो उधर से पता नहीं क्या आती है, तो कहते ओके ठीक है, गुड, वेरी गुड, और जाओ, वहीं मैंने जहाँ बताया था वहीं मैं मिलूँगा। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं दोबारा अपडेट करूँगा, जाओ गो। और ऐसे करके फ़ोन काट के चले आते हैं, अंदर आने लगते हैं। तभी लवली वहाँ से आ जाती है। इधर थोड़ी ही देर में लवली का भी फ़ोन बजता है और उस पर उसके फ्रेंड की कॉल आ रही होती है। तो उसका फ्रेंड कहता है यार लवली तेरे पापा जानती है तू क्या कर रहे हैं? तो कहती क्या? लवली कुछ वो ऐसे कहता है, तो लवली कहती है वो बाद में बताना मुझे, पहले अभी डैड ने फिर किसी के पास कॉल की है, ये देख किसके पास की है। तो और तू कहाँ है, कितनी देर में यहाँ आएगा? तो कहता है यार मैं तो कब का आ गया हूँ तेरी पार्टी में, और तू ही नहीं मुझे मिली तो मैं क्या करता। मैं तो कहती क्या तू आ गया मुझसे मिला भी नहीं? मिला मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं फेस कवर करके आया हूँ, और इसलिए ताकि मैं तेरे डैड पे नज़र रख सकूं, और तू टेंशन ना ले, तू पार्टी एंजॉय कर और मैं तेरे डैड पे नज़र रखा हूँ। तो वो कहती है तो तुझे पता है डैड ने किससे बात की? तो कहती टेंशन मत ले, मुझे पता है और तू जानती है ना? तो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई। और ऐसा कहकर लवली वहाँ से चली जाती है। तभी वो सडनली फैज की तरफ बढ़ ही रही होती है कि वही फिर लड़की वहाँ बीच में आ जाती है, प्रिया। वो कहती कहाँ जा रही हो? आपने तो 5 मिनट के लिए बोला था और आपने इतना टाइम लगा दिया। इतना टाइम कौन लगाता है वॉशरूम में? हाँ, कहती वो लवली जो होती है वो धीरे धीरे उससे इरिटेट होने लगती है। तो वो एकदम कहती रूड होके बोलती है मुझे लगता है इतना टाइम। तो कहती ओके ओके चिल, आप चिल, इतना रूड क्यों हो रहे हैं? तो कहती नहीं 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 सॉरी। तो फिर वो ऐसे ही लवली से फिर चिपक के बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे बहुत क्यूट सा और रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले होता है। तो लवली के पापा लवली की मम्मा की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और उन्हें ले जाते हैं, स्टेज पे ले जाते हैं डांस करने के लिए साथ में। इधर लवली, इधर खुशी के पापा, खुशी के साथ खुशी की मम्मा, खुशी के पापा भी, सारे कपल्स जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं। तभी लवली जाती है फैज के तरफ हाथ बढ़ाती है, और फैज जो कि गुस्सा होती है, लेकिन उसे ये देख के अच्छा लगता है जब लवली उसे डांस के लिए कहती है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है उसे, वो खुश हो जाती है और लवली के साथ जाके फ्लोर पे स्टेज पे जाके डांस करने लगती है। अब ये दोनों डांस तो कर रहे थे, लेकिन साथ में ही फाइट भी हो रही होती है। उसमें फैज कह रही होती है उस लड़की से
उससे खुशी के इतना चिपकने की क्या ज़रूरत है? तो लवली कहती है यार मैं कहाँ चिपकी हूँ, वही आके मुझे चिपक रही है। अच्छा, वो चिपक रही है तो तुम दूर नहीं कर सकती हो? हाँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें ऐसा, ये लड़कियां इतना क्यों चिपकती हैं? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, मुझे दूर नहीं रख सकती हो। कहती यार इसमें मेरी क्या गलती है, वही आके चिपकती हैं। अच्छा, तो वो चिपकेंगी तुम मजा लोगी? कहती नहीं यार, मैंने कहाँ, मैं तो उसे दूरी हटा रही थी। तो फैज कहती है हाँ, तुम तो दूरी हटा रही थी, तुम्हें पता है डैड क्या कह रहे थे? कहती क्या डैड क्या कह रहे थे? कहते हाँ पता है, इतना भोला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैड क्या कह रहे थे? अगर मेरा लड़का होता तो अब तक रिश्तेदारी हो गई होती। हाँ, यानी तुम उस खुशी से शादी करोगी? हाँ, तुम उस खुशी से शादी करोगी? मैं भी देखती हूँ कैसे करोगे। तो लवली कहती यार मैंने तो नहीं यहाँ कहा, वो डैड कह रहे थे, तो डैड कह रहे थे कहने दो, मैं खुशी से क्यों शादी करूँगा, मैं तो तुमसे करूँगा ना। तो मेरी मेरी जान तो तुम हो, तो शादी भी मेरी आपसे ही होगी, मैं आपसे शादी करूँगी ना। तो ये बात सुन के फेज का जो गुस्सा होता है वो सब उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ चला जाता है। और फेज बहुत खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। तो लवली कहती ओए होए देख लो, ओ देखो तो कोई शर्मा रहा है, शर्मा गई क्या? हाँ। तो लवली कहती है, फैज कहती है तंग मत करो। तो कहती ओके 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 फाइन फाइन फाइन, नहीं बोलेंगे। लवली बहुत अच्छा डांस कर लेती है और फैज भी बहुत, उसे तो आता ही है अच्छा डांस। और ये दोनों आपस में ही लगे होते हैं और कपल डांस कर रहे होते हैं। और ये सब दूर खड़ी वही लड़की प्रिया देख रही होती है। तो वो जैसे ही गाना स्टॉप होता है, गाना भी बहुत रोमांटिक बज रहा होता है। और प्यार मांगा है तुम्ही से, मुझे प्यार करो, जिद मानो मेरी, ना इकरार करो। यही गाना बज रहा होता है बैकग्राउंड में, बहुत ही रोमांटिक। तो ये दोनों उसमें आपस में खूबे डांस कर रहे होते हैं। इतने में ही वो गाना स्टॉप हो जाता है। तो सभी लोग मतलब इसमें ये होता है कि पार्टनर चेंज करना होता है, तभी प्रिया वहाँ पे आ जाती है और वो लवली से कहती है कि क्या क्या डांस विद मी। तो लवली पहले तो सोचती है मना करते हैं, लेकिन वो मना कर ही नहीं पाती है और वो प्रिया उसका हाथ पकड़ के अपनी कमर पर रख लेती है और खुद अपना एक हाथ वो लवली की कमर में डाल देती है। और तभी फिर से सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है बजना। और ये सब फेज जो उसका मूड अभी अभी अच्छा हुआ होता है फिर ख़राब हो जाता है और वो गुस्से में फिर भर जाती है। और वो अब ये दोनों, वो लड़की कुछ ज़्यादा ही लवली के चिपक रही होती है और ये सब फेज दूर खड़ी खड़ी ये सब देख रही होती है। वो देख रही है, वो प्रिया भी वो धीरे धीरे लवली की कमर से उसके ऊपर के उसकी कोट के अंदर हाथ डाल देती है, कमर से लेके कोट के अंदर, और उसे धीरे उसके समझ लो लवली के वो अपना सर जो होता है वो लवली के सीने पर रख लेती है और उससे हक करके, जैसे नहीं वो हक करके डांस करते हैं स्लोली स्लोली, भाई वो वैसे डांस करने लगती है। और फेज को कहाँ ही रह पाना ये देख के, भाई कौन कौन रहेगा जब हम जिससे प्यार करते हैं उसे दूसरों की बाहों में देखना, और कोई भी दूसरा इंसान उसे हक करके डांस करे तो कहाँ ही हमसे रहा जाएगा। और वही होता है फेज से कि फेज भी नहीं रह पाती है, वो वही डांस फ्लोर पे आ जाती है
स्टेज पे, और वहाँ से लवली का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। तो लवली के कहती भी है, यार यार फैज़ क्या कर रही हो, व्हाट द हेल, प्लीज़ लीव माई हैंड, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। और वहाँ तब तक गाना भी स्टॉप हो जाता है और इधर ये हो रहता है। उधर लवली की दी जो होती हैं वो कंटिन्यू अपना मोबाइल देख रही होती हैं और वो सिद्धार्थ का इंतज़ार कर रही होती है, बार बार कॉल कर रही होती है और उनका कॉल बिजी, पहले तो बिजी जा रहा था होता है और फिर एकदम से स्विच ऑफ हो रहता है। तो वो थोड़ा परेशान भी होती हैं। और इधर फैज़ जो है लवली का हाथ पकड़ के उसे रूम में ले जाती है और रूम में ले जाके डोर लॉक करती है। तो लवली कहती है, यार फैज़ ये क्या कर रही हो, सारे मेहमान नीचे हैं, डैड नीचे हैं और क्या सोच रहे होंगे, और आपकी मम्मा, आपके पापा, आपके डैड क्या सोच रहे होते हैं, तुम सबके सामने मुझे इस तरीके से लेके आई हो, क्या क्या कह रहे होंगे, क्या सोचेंगे सभी। तभी फैज़ कहती है, और फैज़ लवली के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है, कहती आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे किसी की बात का, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, और तुम क्या कर रही थी, उसकी इतना चिपक चिपक के डांस कर रही थी। हाँ, ये क्या था। तो यार मैं, तभी वो फैज़ कहती, हाँ मैं देख रही थी। तो कहती, यार जब तुम देख रही थी तो तुम्हें तो पता ही होगा मैं कहाँ चिपक रही थी, भाई मेरे ऊपर चढ़ ही जा रही थी। और वैसे भी तो मैं क्या, अच्छा तो जलसी, हाँ जलसी, लेकिन जलसी माय फुट, मैंने जल रही थी। कहते, अच्छा अगर नहीं जल रही थी तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो। हाँ, और ये रूम लॉक करके मुझे लग रहा है मेरी इज्जत खतरे में है। हाँ, तो कहती, खतरे में नहीं है, आज तो तुम्हें कोई मुझसे बचा ही नहीं पाएगा। ऐसा कह के लवली को फैज़ पकड़ती है, उसके पहले फोrehead पे किस करती है और फिर उसकी दोनों आँखों पे किस कर लेती है। और देखते ही देखते लवली फैज़ एकदम लवली के लिप्स पे किस करने लगती है। और लवली भी पहले तो वो उसे हटाने की कोशिश करती है कि यार बेबी प्लीज़ ना, बेबी नीचे गेस्ट हैं और सब हैं, हम ये बाद में करते ना, बेबी प्लीज़। कहती, लवली कहती, नो आज 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 ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप सबके साथ करोगे। हाँ, सभी बहुत चिपकती हैं। हाँ, सबके सब आपको चिपकना बहुत पसंद है। हाँ, हक करना बहुत पसंद है। आज नहीं, ऐसा कह के फिर उसे किस करने लगती है और ऐसे किस करने लगती है उसे। तो लवली जब देखती है कि फैज़ आज उसे नहीं छोड़ेगी तो वो भी बैक किस करने लगती है। आप इन दोनों के अपर लिप का भी फैज़ लवली के अपर लिप को किस लिक करती है, कभी लोअर लिप को लिक करती है और टंग से टंग फाइट करती है। अब लवली का स्लाइवा फैज़ के मुंह में और फैज़ का स्लाइवा लवली के मुंह में, और एक दूसरे की लवली कभी फैज़ की टंग को लिक करती है और कभी लवली फैज़ की टंग को लिक करती है। और फिर और फैज़ लवली की टंग को लिक करने लगती है। और तभी देखते ही देखते फैज़ लवली को पीछे बेड की तरफ ले जाने लगती है। फैज़ लवली को बेड की तरफ ले जाती है और बेड पे पुश कर देती है। लवली फैज़ का ये रूप देख के एकदम शॉक्ड रह जाती है, इतना वाइल्ड रूप देख के। वो कहती, वाओ बेबी आज आपको क्या हो गया है।
तो फैज एकदम से अपने वो बाल तो खोल के आई होती है। वो कहती है आज ना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आज आज बहुत बहुत आपको सबके साथ डांस करना आता है। हाँ, और सबके साथ बहुत हक करना आता है। आज ना, आज तो आपको बहुत हक करना आता है। आज ना मैं आपको हक कराती हूँ। हाँ, हक कराऊंगी। ऐसे कह के लवली के ऊपर आ जाती है और लवली का कोट तो पहले ही उतर गया होता है। उसकी शर्ट होती है उसे खोलने लगती है। उसके एक ऊपर के 2 जो बटन होते हैं उन्हें खोल देती है और उसकी नेक पे किस करने लगती है। और किस करते करते तो लवली कहती है, बेबी 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 प्लीज़ प्लीज़ ना, हम बाद में करते हैं। बेबी प्लीज़ प्लीज़ ना, नीचे गेस्ट हैं, प्लीज़ प्लीज़। फैज कहते हैं, नहीं, आज ही होगा, जो होगा आज ही होगा। आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कह के उसकी नेक पे एक बाइट कर लेती है। तो लवली एकदम दर्द में, बेबी 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 प्लीज। तभी फिर लवली उसकी फेज उसकी जहाँ पे वो बाइट करती है तो वहाँ पे लिक करने लगती है। अब धीरे धीरे लवली फेज के और भी बटन खोलने लगती है कि तभी दरवाजे पे बाहर नॉक नॉक होने लगता है। अब लवली कि अब कहाँ ही कहते ना कि जब तक शादी ना हो तब तक प्यार कहाँ ही, प्यार के तो दुश्मन हजारों होते हैं। तो वही हाल इस टाइम पे होता है कि फेज अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है और उसका तो पूरा मूड बन चुका होता है कि हमें आज लवली को अपना बनाना ही है। और लवली पहले तो मना कर रही होती है लेकिन फिर वो भी उसका पूरा साथ दे रही होती है। तभी कबाब में हड्डी बन के बाहर से कोई आ जाता है, दरवाजे पे नॉक नॉक करने लगता है, जिससे फेज एकदम से लवली फेज को एकदम से अपने ऊपर से हटाती है और अपने कपड़े जल्दी से सेट करती है। और दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही जाती है तभी फेज उसे पकड़ लेती है। कहती है, ऐसे जाओगी? कहती क्या? तो वो जल्दी से टिश्यू पेपर से उसके जो उसने नेक पे और उसकी जो लिप पे उसकी लिपस्टिक लगी हुई होती है उसे छुटाती है, साफ़ करती है। और उसके जो चिक्स पे जहाँ जहाँ भी उसने लिपस्टिक छोड़ी होती है अपनी, उसके लिपस्टिक के निशान उन्हें सबको वो रिमूव करती है। और फिर लवली से नेक के जो उसकी नेक पे बाइट की होती है तो उसके लिए जल्दी से उसके बटन क्लोज़ कर देती है और कहती है, हाँ ठीक, अब जाओ। और इधर लवली भी फेज के बालों को सेट करती है और फिर जाके दरवाज़ा खोलती है। और दरवाजे पे जो है वो जैसे डोर खोलती है तो उसकी दी बहुत घबराई हुई, वो कहती है, लवली छोटू तेरे जी सिद्धार्थ। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था, सिद्धार्थ को लवली की दी इतना घबराई हुई क्यों होती हैं, और क्या लवली और फेज का जो प्यार अधूरा रोमांस जो अधूरा रह गया था वो क्या पूरा हो पाएगा, ये देखने के लिए आप लोगों को आने वाले पार्ट देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना होगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। और लवली की दी इतना क्यों घबराई हुई थी ये जानना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो का आज के पार्ट का कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग,
आप लोगों को अच्छा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बाय, टेक केयर, बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।